नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वह है डीएफसी साल में जो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का पेपर हुआ था 24 अगस्त 2023 को सेकंड शिफ्ट में। इसमें जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है, इसको जरूर देखिएगा। जनरल साइंस के हम 160 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, जो कि डीएफसी साल के ही एग्जाम में 2016 से 21 तक पूछे गए थे। इसको जरूर देख लीजिएगा, चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए, डीएफसी साल का 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें हम 8वां पेपर डिस्कस करें, जिसमें साइंस के प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा हम रेलवे का और जीके का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रेरित ईएमएफ यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसको डायरेक्शन को डिटरमिन किया जाता है किसके द्वारा, यानी कि किस नियम के द्वारा जो है इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन जो है हम ज्ञात करते हैं, यानी कि निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम। जी हाँ, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम इसका सही उत्तर होगा, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है ये कहता क्या है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, जिसमें कि इंड्यूस करंट आपको देखने में मिलेगा, फील्ड और मोशन। दैट इज, देखिए, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर आपको यहाँ पर थंब, फर्स्ट फिंगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर यहाँ पर जो है करंट इंड्यूस इन कंडक्टर को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, थंब क्या है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को, फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को, और यहाँ पर जो मिडिल फिंगर है करंट इंड्यूस इन कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा कि इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शंस को जो है दिखाने के लिए जो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक नहीं है, यानी कि गर्भ निरोधक दैट इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। तो नॉट ए पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पुरुष नसबंदी है, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना है, कंडोम भी यहाँ पर है, कॉपर टी भी है, लेकिन सुपर टी जो है यहाँ पर गर्भ निरोधक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है तो सुपर टी इसका सही उत्तर होगा। इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो बाघ दिवस जो है मनाया जाता है 29 जुलाई को। जी हाँ, 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस यानी कि टाइगर डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा लायन डे भी पूछा जाता है। तो लायन डे जो है कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को। जी हाँ, 10 अगस्त को। और हाथी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को। हाथी दिवस 12 अगस्त को, और इंटरनेशनल यूथ डे भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। 10 अगस्त को लायन डे और 29 जुलाई को बाघ दिवस जो है मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी के हिलने डुलने को कहते हैं। तो देखिए, जब अर्थ जो है यहाँ पर शेकिंग एंड ट्रेमलिंग होता है अर्थ का, तो उसको बोलते हैं कि भूकंप आ चुका है। जी हाँ, भूकंप आ चुका है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, दैट इज द अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक जो है यहाँ पर आ चुका है। शेकिंग एंड ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जो है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है। तो देखिए, ऑक्सीकरण दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एडिशंस ऑफ जो है ऑक्सीजन होता है। क्या होता है कि एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो आंसर बी एंड सी दोनों होना चाहिए था, लेकिन आंसर की में दिया हुआ था सी, ऑक्सीजन को जोड़ना, लेकिन हाइड्रोजन को हटाना भी होता है, यानी कि इन ऑक्सीडेशंस प्रोसेस बी रिमूव हाइड्रोजन एंड ऐड जो है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आंसर की के अनुसार सी था, तो सी मान सकते हैं। मेरे अनुसार बी एंड सी दोनों होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु की त्रिज्या मापने की इकाई क्या है। तो देखिए, परमाणु की त्रिज्या दैट इज ए रेडियस ऑफ एन एटम अगर ज्ञात करना है तो उसको किस इकाई में मापते हैं, तो पिकोमीटर इसका सही उत्तर होगा। वैसे एंगस्ट्रम में भी इसका जो है त्रिज्या को मापा जाता है। तो देखिए, पिकोमीटर में होता है 10⁻⁻12 मीटर। अब देखिए, एक एंगस्ट्रम में पूछा जाता है कि कितने मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर जो एटम
का त्रिज्या मापने के लिए एंगस्ट्रम का भी प्रयोग करते हैं या फिर पिकोमीटर। तो पिकोमीटर यहाँ पर सही उत्तर होगा। एंगस्ट्रम ऑप्शन में होता तो एंगस्ट्रम भी सही उत्तर होता। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम को सक्रिय होने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। जी हाँ, कि एंजाइम ऐसा है जिसको जो है एक्टिव होने के लिए एक एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। जी हाँ, क्या होती है, तो सक्रिय होने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उस एंजाइम का नाम आपको बताना है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा पेप्सिन। पेप्सिन इसका सही उत्तर होगा। तो जी हाँ, एक कैसा है, तो गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स ओनली इन एन एसिडिक मीडियम में विथ इन अ लिमिटेड पीएच कंसंट्रेशन। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या यहाँ पर पूछी जा रही है, दैट इज एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन पूछा जा रहा है। तो देखिए 37 जो है पिकोमीटर होता है। पीएम मतलब पिकोमीटर, एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 37 पिकोमीटर इसका सही उत्तर होगा। देखिए कहीं कहीं आपको जरूर देखने को मिला 53 जो है पिकोमीटर भी होता है, लेकिन जो है यहाँ पर आपको करेक्ट जो है 37 पिकोमीटर यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं गैसेस का जो कि स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो हीलियम और नाइट्रोजन इसका सही उत्तर होगा। हीलियम या फिर नाइट्रोजन का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता है। यानी कि हीलियम एज वेल एज नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ ए फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज दे अब्सटेन द ऑयल फ्रॉम द रैंसिडिटी। तो देखिए जो पैकेज्ड फूड होते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन भरा होता है। जैसे चिप्स कुरकुरे खाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ही भरा होता है। यानी कि स्टोरेज के लिए हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक चुंबक निम्नलिखित में से किसे आकर्षित करता है। तो फेरस मेटल्स को यहाँ पर जो अट्रैक्ट करता है, तो चुंबक जो है यहाँ पर देखिए लोहा को अट्रैक्ट करेगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं। तो देखिए जो बाघ का सेंसस होता है, दैट इज़ ए टाइगर सेंसस होता है, 4 साल में होता है। 2018 में हुआ, फिर 2022 में हुआ। 2018 में बाघों की संख्या 2967 दैट इज़ 2967 थी। वहीं 2022 में 3167 हो चुकी है। और बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा जो है 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में हो चुका है 785। पहले भी था, तो 785 लेटेस्ट आंकड़ा है। यानी कि मध्य प्रदेश जो है बाघों का प्रदेश जो है बोला जाता है, तो 785 है। दूसरे नंबर पे 563 बाघ के साथ कर्नाटक है, 560 बाघ के साथ जो है उत्तराखंड तीसरे नंबर पे है। तो ध्यान रखिएगा, तो सर्वाधिक बाघ जो है पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो परत है जैसा कि क्षोभ मंडल, जिसमें मौसमी घटनाएं घटी जाती है, तो क्षोभ मंडल हो गया। उसके बाद होते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वायुयान उड़ते हैं, और इसी मंडल में जो है ओजोन मंडल पाए जाते हैं, जो कि O3 होता है, जो कि पृथ्वी को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। तो यहाँ पर समताप मंडल इसका सही उत्तर होगा। यानी कि वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पड़ोस में विद्युत धारा प्रवाहित तार निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करता है। यानी कि करंट कैरिंग वायर इन द नेबरहुड प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या प्रोड्यूस करती है, तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करती है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा कि प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ही ओनली प्रोड्यूस करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र को ही प्रोड्यूस करता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो दैट इज़ अ ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि CO2, मेथेन। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ये गैसें जो यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस ही ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ाने का मुख्य कारण बनती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भूकंप से सबसे अधिक क्षति होगी। तो देखिए भूकंप पे क्षति जो है सबसे ज़्यादा होगी, जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि रिक्टर पैमाने पे 1 से 10 तक के जो है आपको
आंकड़ा जानी जाती है। तो 1 जो है सबसे कम हानि होगी, 10 सबसे ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे 1 से 10 तक जाते हैं तो क्षति जो है बढ़ती जाती है, यानी कि 8 देखिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पे जो है मापी जाती है, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, सभी को मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। बस आपका काम बचा है वीडियो को लाइक करना, और देखिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।